हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमने रेशियो प्रपोर्शन स्टार्ट किया है। लास्ट क्लास के अंदर हमने जाना था कि रेशियो क्या होता है। रेशियो के जितने बेसिक कॉन्सेप्ट थे मैंने सारे आपको बताए थे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रेशियो क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा ट्रिप्लीकेट रेशियो एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रपोर्शन। बेसिकली हम पढ़ेंगे प्रपोर्शन। भाई प्रपोर्शन क्या होता है? प्रपोर्शन को हम बोलते हैं समानुपात। क्या बोलते हैं? समानुपात। ठीक है, समानुपात का जो साइन होता है, रेशो का साइन तो ये होता है मेरे भाई, जब समानुपात की बात आएगी तो यही रेशो ऐसे दो बार आ जाएगा, ये समानुपात का साइन। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो आप पेपर के अंदर क्या क्वेश्चन पूछता है, कुछ के बेसिक कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं समानुपात से वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलने की कोशिश करूं कि ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, मैंने बोला कि ए बी सी डी क्या है, एक प्रोपोर्शन में। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स कि पहले दो नंबर का रेशियो है, पहले दो नंबर का जो रेशियो है वो बाद वाले दो नंबर के रेशियो के बराबर। कभी भी आपसे बोले कि ए बी और सी और डी आर इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब यही हो गया कि फर्स्ट टू नंबर का रेशियो, यानी फर्स्ट द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू नंबर इक्वल टू, इट मींस द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू नंबर, फर्स्ट टू नंबर इज इक्वल टू लास्ट टू नंबर। यानी पहले दो नंबर का जो रेशियो है वो लास्ट के दो नंबर के रेशियो के मेरे भाई बराबर होगा। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी, तो पहले दो नंबर का रेशियो क्या होगा? ए अपॉन बी, और बाद वाले दो नंबर का रेशियो क्या होगा? सी अपॉन डी। इन दोनों, ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो है। अगर मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको लिखने की कोशिश करूंगा तो इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए डी बराबर सी बी। बात समझ आ रही है? और अगर मैं इसे प्रपोर्शन में लिखने की कोशिश करूंगा समानुपात के अंदर, तो मेरे भाई कैसे लिख सकता हूं? ए रेशियो बी। ठीक है, समानुपात का साइन लगाया मैंने, ये इसका मतलब समानुपात है। ठीक है, इन दोनों का रेशियो बराबर है, समानुपात है, बराबर है किसके? लास्ट के टू टू के रेशियो के बराबर, सी रेशियो। बोलो बात समझ आ रही है? बोलो बात समझ आ रही है? यानी पहले दो नंबर का जो रेशियो है लास्ट के दो नंबर के रेशियो के बराबर है। फर्स्ट टू नंबर का जो रेशियो है लास्ट के टू नंबर के रेशियो के बराबर है। बोलो यहाँ पे बात समझ आई आप सभी को? बताओ भाई जल्दी से सभी बच्चे, बताए भाई एक बार, सभी को बात समझ आ रही है? एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आप सभी को मैं लिखता हूं और आप उसका आंसर बताना। ठीक है भाई, चलो नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, ध्यान से समझना भाई। मैंने बोला इफ 8x and 50 are in proportion, find x। फाइंड, इसने बोला 8x और 50 एक प्रपोर्शन में यानी समानुपात में है, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू बतानी है। तो मेरे भाई मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही समझाया था, जब भी वो यहाँ पे प्रपोर्शन की बात करे कि प्रपोर्शन में, तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे तीन नंबर लिखे हुए हैं 8x और 50, ये तीन नंबर है। तो मैंने आपको बताया पहले दो नंबर का जो रेशियो है, यानी पहले दो नंबर का जो रेशियो है वो बाद वाले दो के रेशियो के बराबर होगा। बोलो बात समझ आ रही है? जैसे इन तो पहले दो नंबर का रेशियो क्या है? 8/x। बोलो, और लास्ट वाले दो नंबर का रेशियो क्या है मेरे भाई? x/50। बात समझ आ रही है? तो भाई अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा? x²
बराबर 850 से इंटू करेंगे कितना आएगा 400। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई 20। बोलो यहां से बात समझिए, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको, क्या जब मैंने आपको ये बढ़ाया था कि पहले दो का रेशियो मैंने बोला था ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो भाई मैंने आपको बताया था कि ए अपॉन बी पहले दो का रेशियो बाद के दो के रेशियो के बराबर, ये बताया था। फिर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताया था कि इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए डी बराबर बी सी हो जाएगा। फिर इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ रेशियो के अंदर समानुपात में, तो ए रेशियो बी समानुपात है सी रेशियो किसके डी के। ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। तो आपको ध्यान रखना है कभी भी इस तरीके से दिया हो तो बाहर वाले के इंटू बाहर वाले से होगी और अंदर वाले के इंटू अंदर वाले से होगी, ये बात हमेशा क्लियर है। मैंने क्या बोला, बाहर वाले के इंटू बाहर वाले से होगी, अंदर वाले के इंटू अंदर वाले से होगी, यानी ये भी क्या निकल के आएगा, यही निकल के आ जाएगा। बेसिकली क्या आ जाएगा एडी बराबर आ जाएगा बीसी के। बात समझ आ रही है, क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। अगर मुझे इसी चीज को मुझे अगर इस तरीके से लिखना होगा तो मैं किस कैसे लिखूंगा ये समझते हैं। आइए हटा दो भाई, देखो हटा दूं, देखो ये मैं आपको बता चुका हूं। अभी हमारा इसका आंसर आ गया भाई 20 आया था। अगर ये लिखा हुआ है कि 8x और 50 क्या है प्रपोर्शन के अंदर है, तो इसे मैं और क्या तरीके से लिखता, पहली दो का जो रेशियो है वो बराबर होगा इसके लास्ट के दो के रेशियो के बराबर, यानी कहने का मतलब इतना सा है 8:x समानुपात है, यानी समानुपात का साइन है किसके लास्ट के दो के बराबर, यानी इसके और इसके बराबर, यानी क्या आएगा x/50। बोलो मेरे भाई बात समझ आ रही है आप सभी को, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, बाहर वाले को बाहर वाले से इंटू करना है ना, और अंदर वाले को अंदर वाले से इंटू करना है। तो बाहर वाले को बाहर वाले से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 8 गुणा में 50, और इसको अंदर वाले को अंदर से करेंगे कितना x²। तो यहां से क्या आ जाएगा 400 बराबर x²। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। बोलो भाई ये बात समझ आई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बात में कोई फर्क नहीं है, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए, क्लियर है। आगे बढ़े, चलो अब इसके अंदर 2-3 टाइप के क्वेश्चंस और बनते हैं मेरे भाई, आप उन्हें डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भाई मीन प्रपोर्शन क्या होता है। बेसिकली मीन प्रपोर्शन से भी क्वेश्चन आता है, थर्ड प्रपोर्शन से भी क्वेश्चन आता है, और फोर्थ प्रपोर्शन से भी क्वेश्चन आता है। जैसे अब क्वेश्चन है मीन प्रपोर्शन निकालना, टॉपिक है हमारा मीन प्रपोर्शन, मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती। मेरे भाई बात समझ आ रही है। तो उसको कैसे समझना है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या देखिए, जैसे मैंने बोला कि मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का मीन प्रपोर्शन क्या होगा मेरे भाई, कैसे निकालेंगे ये समझने की कोशिश करते हैं। भाई इसने बोला मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी क्या है प्रपोर्शन के अंदर, इसका मतलब मीन की बात कर रहा है। तो जो ए और बी का मीन प्रपोर्शन कैसे निकालेंगे, इसका मतलब ये बोला ए एक्स और बी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी, मीन प्रपोर्शन की बात कर रहा है। तो वही कह रहा है कि ए एक्स और बी यानी बीच का नंबर निकाला, मीन प्रपोर्शन का मतलब ये हो गया। तो अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई मैंने आपको बताया था कि पहले दो नंबर का जो रेशियो है बाद वाले दो के बराबर होगा। बोलो हाँ है ना। तो यहां से हम क्या करेंगे, ए अपॉन एक्स बराबर हो जाएगा एक्स अपॉन बी। बोलो बात समझ आई। तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस कर देंगे मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² बराबर ए बी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x² बराबर ए बी। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी √ab। यानी आप ये समझ सकते हैं कि जब भी आपको मीन प्रपोर्शन निकालना हो, जब भी आपको मीन प्रपोर्शन निकालना हो मेरे भाई, तो क्या करना है, आपको दोनों को लेना है, क्या करना है, दोनों को अंडर रूट में लेके मल्टीप्लाई कर देना है, वही आपका मीन प्रपोर्शन हो जाएगा। मीन प्रपोर्शन डायरेक्ट निकालने का तरीका यही है, बराबर मीन प्रपोर्शन।
बोलो मेरे भाई, बात क्लियर हो गई या नहीं होगी? बात क्लियर हुई या नहीं हुई, जल्दी से बताओ मुझे एक बार। क्लियर है? चलो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे एक टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं मेरे भाई। कैसे? जैसे मीन प्रपोर्शन आपको समझ आया होगा। अब क्वेश्चन आपसे पता है क्या बोलेगा? क्वेश्चन बोलेगा क्या? मीन प्रपोर्शन ऑफ मीन प्रपोर्शन ऑफ 16 एंड 9। 16 और 9 का मीन प्रपोर्शन निकालो मेरे भाई। तो 16 और 9 का मीन प्रपोर्शन कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 16 और 9 का मीन प्रपोर्शन कैसे निकलेगा? मैंने आपको बताया, ये कहने का मतलब कितना है, 16x और 9 की बात कर रहा है। बोलो मेरे भाई, बात समझ आ रही है? तो 16 9 और x की, 16x और 9 की बात कर रहे हैं। तो भाई पहले दो का रेशियो बात के दो के रेशियो के बराबर। अगर इसे मैं रेशियो में लिखने की कोशिश करूं, समानुपात में लिखने की कोशिश करूं, तो मैं लिखूंगा 16 रेशियो x समानुपात है किसके? x रेशियो 9 के। बोलो बात समझ आ रही है? तो बाहर वाले के इंटू बाहर वाले से, अंदर वाले के इंटू अंदर। तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर बराबर एक्स 16 इंटू में 9, तो क्या हो जाएगा? x बराबर अंडर रूट में हो जाएगा 16 इंटू में 9, 16 नहीं 144, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो डायरेक्टली भी आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। मीन प्रपोर्शन को मैंने डायरेक्ट निकालना सिखाया था कि मीन एमपी बराबर, यानी मीन प्रपोर्शन क्या, तो अंडर रूट ए बी। तो डायरेक्ट आप इसको अंडर रूट ए बी भी कर देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 144 बराबर 12। ये इसका। बोलो भाई, बात क्लियर? अभी मीन प्रपोर्शन आपको समझ आया मेरे भाई? क्लियर है? जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट बताएं कि उनको मीन प्रपोर्शन समझ आया। अभी हमने सबसे पहले जाना कि प्रपोर्शन क्या होता है मेरे भाई, बात समझ आई। उसके बाद हम जानने की कोशिश करें कि मीन प्रपोर्शन क्या होता है। अब एग्जाम के अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो भी हम आगे देखेंगे। पहले हम समझते हैं थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है। बात करते हैं थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है। ध्यान से समझना, जब भी आपको मीन प्रपोर्शन देगा तो वो आपको 2 ही नंबर देगा, ठीक है? ध्यान से समझना। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है मेरे भाई। देखिए, अब हम बात करते हैं थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है। हिंदी में मतलब तृतीय अनुपाती। क्या बोलते हैं हिंदी में? तृतीय अनुपाती। जैसे मैंने बोला थर्ड प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं, तो मैं बोलता हूं थर्ड प्रपोर्शन ऑफ ए एंड बी। थर्ड प्रपोर्शन ऑफ ए और बी का थर्ड प्रपोर्शन बताना है मेरे भाई। इसका मतलब ये है कि हमें तीसरा नंबर निकालना है। क्या निकालना है? तीसरा नंबर निकालना है। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी और एक्स, ठीक है? ध्यान से समझना, जब हमें मीन प्रपोर्शन की बात करी थी तो ये एक्स हमने बीच में रखा। क्यों? क्योंकि वो बीच का नंबर मांग रहा था। अब वो मांग रहा तीसरा नंबर, 2 नंबर तो हमारे पास है और तीसरा नंबर मांग रहा है, यानी एक्स यहाँ पे लिख देंगे। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी अगर वो मीन प्रपोर्शन बोलेगा तो भी वो आपको 2 नंबर देगा। अगर कभी आपसे थर्ड प्रपोर्शन बोलेगा वो तो भी हमें कितने नंबर देगा? 2 ही नंबर देगा। बात समझ आ रही है? तो भाई अगर वो प्रपोर्शन में अगर उसने बोल ही दिया है कि ये प्रपोर्शन के अंदर है मेरे भाई, तो यहाँ पे समझना पहले 2 नंबर का जो रेशियो बाद वाले 2 नंबर के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है? तो इसको अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो मैं लिख सकता हूं ए रेशियो बी समानुपात है लास्ट के 2 के रेशियो के बराबर, यानी बी रेशियो। बात समझ आ रही है? इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ? पहले 2 का जो रेशियो है ए अपॉन बी बराबर है किसके? बाद के रेशियो के, यानी बी अपॉन एक्स। ये लिख सकते हो। दोनों की बात में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे अगर मैं थर्ड प्रपोर्शन की बात कर रहा हूं मेरे भाई, थर्ड प्रपोर्शन की मैं बात कर रहा हूं, तो ध्यान से समझना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर बराबर ए एक्स। तो यहाँ से बेसिकली हमें एक्स ही तो चाहिए, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर बाय ए। ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर बाय ए इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड प्रपोर्शन निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या है कि जो सेकंड नंबर दिया उसका स्क्वायर करो और डिवाइड कर दो किससे? पहले नंबर से, तो आपका थर्ड प्रपोर्शन आ जाएगा। बात समझ आ रही है मेरे भाई? सभी को क्लियर है? अगर ये वाले तरीके से मैं बताऊं तो मैंने आपको ये बताया था कि बाहर वाले को बाहर वाले से,
अंदर वाले को अंदर वाले से, तो बी स्क्वायर बराबर हो गया था ए एक्स, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर बाय। बोलो भाई बात समझ आई या नहीं, जल्दी से बताओ बात समझ आई, थर्ड प्रपोर्शन समझ आया। तो थर्ड प्रपोर्शन का भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाकी तो मैं इसके आगे एग्जाम्पल करवाऊंगा ये आप सभी को, तो ध्यान से समझ लेते हैं, पहले इनको कर लेते हैं फिर आपको थर्ड प्रपोर्शन बाद में बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। देखो थर्ड प्रपोर्शन समझ आया, क्लियर है मेरे भाई। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते थर्ड प्रपोर्शन को, क्या होता है थर्ड प्रपोर्शन। जैसे मैंने बोला, मैंने क्या बोला, मैंने बोला थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 7 एंड 14, 7 और 14, या तो आप इसको ऐसे लिख लो 10 और 12 का, 10 और 12 का थर्ड प्रपोर्शन बताओ। तो भाई 10 और 12 का थर्ड प्रपोर्शन बताना, तो मुझे पता चल गया 10 12, और यहाँ पे थर्ड प्रपोर्शन एक्स की बात कर रहा है। तो भाई मैंने आपको बताया कि थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, अगर मैं थर्ड प्रपोर्शन की बात करूं, थर्ड प्रपोर्शन की मैं बात करूं, तो भाई थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है मेरा, ध्यान से समझना। मैंने अभी आपको बताया था कि थर्ड प्रपोर्शन ही एक्स, मैंने क्या बताया था, बी स्क्वायर बाय ए, यही मेरा थर्ड प्रपोर्शन होता है। आपने बोला हाँ जी यही होता है, तो मैंने बोला बी का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा, 12 इंटू में 12 बटे में 10 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 144 बटे में 10 बराबर कितना आ जाएगा 14.4, इसका थर्ड प्रपोर्शन जाएगा। बोलो भाई बात समझ आ रही है, थर्ड प्रपोर्शन आप सभी को समझ आया। जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि आप सभी को थर्ड प्रपोर्शन समझ आया या नहीं आया, एक बार बताइए भाई, जल्दी से बताइए, नोट कर लीजिए आप इसे एक बार, नोट कर लीजिए भाई एक बार सभी। भाई अब समझते हैं कि थर्ड प्रपोर्शन आप सभी को समझ आया होगा कि थर्ड प्रपोर्शन बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ प्रपोर्शन की तरफ। फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है मेरे भाई, वो भी समझते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे इनसे रिलेटेड। देखो भाई ध्यान से समझना, अब मैं बात कर रहा हूं भाई फोर्थ प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन की बात, किसकी बात कर रहा हूं भाई, फोर्थ प्रपोर्शन की बात कर रहा हूं। इससे बोलते चतुर्थानुपाती, क्या बोलते चतुर्थानुपाती, कैसे क्वेश्चन आता है ध्यान से समझना। इसे बोलेगा फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ, फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ ए बी एंड सी, यानी ए बी और सी का थर्ड प्रपोर्शन क्या, फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा। यानी आपने एक चीज नोटिस करी, जब उसने मीन प्रपोर्शन बोला तो 2 नंबर दिए, जब थर्ड प्रपोर्शन बोला तो 2, फिर भी 2 नंबर दिए, तीसरा फाइंड करना था। जब वो फोर्थ प्रपोर्शन बोलेगा तो मेरे भाई वो आपको 3 नंबर देगा ही देगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसका मतलब उसने बोला कि प्रपोर्शन के अंदर है और फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है, इसका मतलब चौथा नंबर निकालना है। इसका मतलब ये होगा कि ए बी सी और ये एक्स की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो मैंने बोला कि ये सारे क्या है हमारे प्रपोर्शन में है, अगर ये प्रपोर्शन में है तो उसमें लिखने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप ए रेशियो बी, पहली 2 का जो रेशियो है, पहले 2 नंबर का जो रेशियो लास्ट के 2 नंबर के बराबर होगा, ए रेशियो बी रेशो सी रेशो एक्स, यानी पहले 2 नंबर का जो रेशियो है वो बाद के 2 नंबर के रेशियो के मेरे भाई बराबर होगा। बात समझ आ रही है, तो इसको इस तरीके से, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी सी अपॉन एक्स, इसको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दूसरा तरीका ये है और पहला तरीका ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी बी सी अपॉन में है, यानी लास्ट के 2 को मल्टीप्लाई करके आप पहले वाले से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ से भी बाहर वाले से बाहर वाले के इंटू, अंदर वाले के अंदर वाले से इंटू कर देंगे, तो भी आपका फोर्थ प्रपोर्शन। तो ये क्या है, निकल के आया बेसिकली आपका फोर्थ प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन निकल के आया। बात समझ आ रही है भाई, सभी को क्लियर है,
चलो इसमें फोर्थ प्रपोर्शन से क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, और फिर हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। बढ़े भाई आगे। चलो फोर्थ प्रपोर्शन आप सभी को समझ आया? जल्दी से एक बार कमेंट करें सारे बच्चे कि हाँ भाई फोर्थ प्रपोर्शन आप लोगों को समझ आया है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको प्रपोर्शन के बारे में बताया। आज की क्लास जो थी प्रपोर्शन के बारे में थी। सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रपोर्शन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको प्रपोर्शन बताया कि अगर प्रपोर्शन दिया तो किस किस तरीके से होता है कि प्रपोर्शन के अंदर पहले दो नंबर का जो रेशियो है वो बाद वाले दो नंबर के रेशियो के बराबर होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मीन प्रपोर्शन क्या होता है। मीन प्रपोर्शन के अंदर ये आपको मैंने समझाया, थर्ड प्रपोर्शन समझाया और फोर्थ प्रपोर्शन समझाया। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फोर्थ प्रपोर्शन आइए देखते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन क्या बोलेगा, क्वेश्चन मेरे भाई बोल देगा कि फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 5, 7 एंड 20, 5, 7 और 20 का फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है मेरे भाई। 5, 7 और 20 का फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है। तो इसका मतलब मेरे भाई पता है क्या है? इसका मतलब है कि वो आपसे क्या जानना चाह रहा है, 5, 7, 20 और यहाँ पे फोर्थ प्रपोर्शन है, फोर्थ नंबर आपसे जानना चाह रहा है। फोर्थ नंबर जानना चाह रहा है तो इसका मतलब क्या है, पहले दो नंबर का जो रेशियो है वो बाद वाले दो नंबर के रेशियो के बराबर होगा, 20/x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, x बराबर 20 गुणा 7/5, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरा भाई, 28 आ जाएगा। बात समझ आई? तो आपको इतना सब नहीं करना एग्जाम के अंदर, आपको इतना सब नहीं करना। बट मैंने आपको फोर्थ प्रपोर्शन का एक फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, बी इंटू सी अपॉन में। बस आपको इतना सा करना है, आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ प्रपोर्शन को निकालने का तरीका यही है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स की बात करूंगा तो बी कितना है मेरा, 7 है, और ए कितना है, 20 है, बटे में ए कितना है, 5 है। तो डायरेक्ट भी काट देंगे तो भी आपका 28 आएगा। बोलो बात समझ आई है नहीं? जल्दी से मुझे बताओ, बोलो मेरे भाई प्रपोर्शन समझ आया आप सभी को? प्रपोर्शन क्या होता है आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर इसे हम आगे समझते हैं, क्या इसके कॉन्सेप्ट हैं, सारी चीजें जानेंगे। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे भाई, शेयर करें ऐसे ज्यादा लोगों को, और वीडियो को शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। प्रपोर्शन में क्या क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आता है वो जानना बहुत जरूरी है। तो अभी सारे में जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं प्रपोर्शन से रिलेटेड, वो सारे आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे भाई। और इसके बाद और जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी हम बात करेंगे आगे। ठीक है, चलो देखो, बहुत एक बेसिक बेसिक क्वेश्चन पढ़ाता हूं मैं आपको। पहले दो बेसिक क्वेश्चन देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन देख लो। इसमें बोला है इफ x 8 and 27 are in constant proportion, then what is the value of x? What is the value of? ठीक है, बताओ इसका आंसर, जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर, जल्दी से बताएं भाई इसका आंसर। क्या इसका आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से सभी बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या इसका आंसर होगा। x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, और उसमें बोला है कि ये x 8 and 27 आर इन द कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसने पहले ही बोल दिया कि ये क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ? तो मैंने आपको क्या बताया था मेरे भाई कि x 8
एंड 27। अगर उसने बोल दिया प्रोपोर्शन के अंदर है, तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हुआ आ रहा हूँ कि पहले दो नंबर का जो रेशियो बाद वाले दो नंबर के रेशियो के बराबर होगा। यानी इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं प्रोपोर्शन में लिखूंगा तो x/8 समान प्रोपोर्शन का साइन आएगा 8/27। पहला तरीका ये ना, आपको बार बार लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। और वैसे दूसरा तरीका क्या है, x/8 बराबर 8/27। तो भाई इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। x की वैल्यू निकालनी है तो कितना आ जाएगा 24 और 64/27। इसे काट लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यही इसका आंसर। बोलो भाई बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है मेरे भाई। 64/27 इज द राइट आंसर। क्लियर है? सभी एक बार सभी स्टूडेंट बताएं कि कॉन्सेप्ट को समझ आया। x8 एंड 27 कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में थे तो हमने प्रोपोर्शन लिख लिया। प्रोपोर्शन में मैंने आपको ये बताया था कि पहले दो नंबर का रेशियो बाद के दो नंबर के रेशियो के बराबर है। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 64/27 इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन और आया है यहाँ पे, फोर्थ प्रोपोर्शन से आया, वो भी देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आया था। देखिए, हटा दो भाई इसे, देखिए समझते हैं आगे। देखो भाई, क्लियर है सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन? तो मैं अब एक क्वेश्चन लेके और आया हूं आपके लिए फोर्थ प्रपोर्शन पे। एग्जाम का ही क्वेश्चन है, जो भी हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था। ये हमारा सीजीएल का क्वेश्चन था, एमटीएस में भी आया हुआ है क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन बोला है द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड items of a proportion are 24, 32 and 48. What is the फोर्थ आइटम? ये बताना मेरे भाई। इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस में आया क्वेश्चन। ये दोनों एग्जाम के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आया है। तो भाई क्वेश्चन समझना है, बस मैं लेंथ ही बना दिया। क्वेश्चन पढ़ने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम भी नहीं लगेगा। जिसको इसके कॉन्सेप्ट पता है तो उसको स्टार्टिंग वो यहीं से करेगा, वो आगे जाएगा ही नहीं। इसने बोला कि भाई हमें 3 नंबर देगा, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर, मतलब थर्ड आइटम्स बोल रखा है इसने। क्या बोला? प्रपोर्शन के अंदर। भाई पहले ही बोल दिया प्रपोर्शन के अंदर, तो इसका मतलब प्रपोर्शन का ही सवाल है। इसका मतलब क्या हुआ कि 24, 32 एंड 48। इसने बोला फोर्थ आइटम बतानी है, फोर्थ प्रपोर्शन बताना है। 3 नंबर दे तो इसका मतलब ये है, क्या है, ये चारों नंबर क्या है, प्रपोर्शन के अंदर है। प्रपोर्शन का मतलब पहले दो नंबर का रेशियो बाद के दो नंबर के रेशियो के बराबर होगा। पहले दो नंबर का रेशियो बाद के दो नंबर के बराबर होगा, यानी 24/32 बराबर होगा 48/x। बोलो मेरे भाई बात क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 से तो 2 बार ये चला जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64। यही इसका आंसर, यही इसका आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ आई होंगी मेरे भाई। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? आगे बढ़े। ये अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपसे वो फोर्थ प्रपोर्शन पूछा तो आप फोर्थ प्रपोर्शन यहाँ पे निकाल पाएंगे। ठीक है भाई, बढ़े आगे। चलो आगे बढ़ते हैं एक बार। जब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, एक क्वेश्चन और एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन बोला है भाई, लेट
y बड़ा है 0 से, y ग्रेटर देन 0, इफ 5:15 प्रोपोर्शन यानी समानुपात है x:90 एंड 162 रेशो y प्रोपोर्शन है y:128, देन 8x रेशो y इज इक्वल टू ये क्वेश्चन भाई एसएससी एमटीएस का है, इतना अच्छा क्वेश्चन एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है मेरे भाई। ये अभी आया है 2020 के अंदर क्वेश्चन आया है। कैसे करेंगे ये आपको जानने की कोशिश करनी है। बताओ, ये सारे कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ, आपको इसका आंसर बताना है मेरे भाई। सभी कर पाएंगे? जल्दी से एक बार आप कमेंट करो कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से एक्स वाई की वैल्यू निकालो और इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में करो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूँ। अभी जब भी मैंने प्रपोर्शन आधे घंटे के अंदर मैंने आपको यही सिखाया है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया है, तो आप इसका आंसर जल्दी से निकालें। करें भाई एक बार जल्दी से। आया भाई सभी का आंसर? देखिए कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि इसने बोला y बड़ा है भाई 0 से, इसका मतलब y 0 तो हो नहीं सकता। तो भाई मैंने पहले देखा कि यहाँ से पहले x की वैल्यू निकालते, 5:15 प्रोपोर्शन है x:90 के। तो इतनी देर से मैं आपको यही समझा रहा था मेरे भाई कि जब भी इस तरीके से प्रोपोर्शन में दिया हो, ठीक है, तो बाहर वाले की इंटू बाहर वाले से, अंदर वाले की इंटू अंदर वाले से, यही मैं आपको बता के आया था थोड़ी देर पहले। तो भाई क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू में 90 बराबर हो जाएगा 15 इंटू में x। तो 15 इंटू में x, 15 से 6 बार चला गया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू मेरे भाई क्या आ गई, 30 आ गई। बात समझ आई नहीं? 30 आ गई, अच्छा ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब y की वैल्यू पे आइए। भाई इसने बोला कि 162 y 128 कितना है, 120। तो भाई इससे कैसे निकाल पाएंगे आप एक बार समझने की कोशिश करें मेरे भाई, ध्यान से समझिए कि बाहर वाले के इंटू बाहर वाले से, अंदर वाले के इंटू अंदर वाले से करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि बाहर वाले की इंटू बाहर वाले से 162 इंटू में 128 बराबर हो जाएगा इसकी इंटू से नहीं y²। बात समझ आई? तो भाई इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, अब देखो काफी सारे लोग क्या करेंगे भाई, इसको इंटू करेंगे, फिर इसका स्क्वायर बनाएंगे, बट हमें ऐसे नहीं करना। हमें क्या करना है भाई, मुझे पता है क्या लिख सकता हूँ, इससे लिख सकता हूँ 18 अट्ठे कितना, 18 निम कितना होता है 162। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 9 इंटू 2 81 दूनी 162। और इसे मैं लिख सकता हूँ 16 अट्ठे 128 हो गया। 16 अट्ठे 128 का मतलब 4 गुणा 4, 4 गुणा 2 बराबर y²। बोलो हाँ है ना? लिख सकता हूँ मेरे भाई। तो यहाँ पे ये दो है, ये दो है, ये भी मिलके 4 हो जाएंगे, ये दो मिलके 4 हो जाएंगे। तो इसे हटा के मैं क्या लिखता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। तो एक ये 4 9 यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या होगा, ये हट के यहाँ पे अंडर रूट चढ़ जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से एक 9 बाहर आएगा, यहाँ से एक 4 बाहर आएगा, यहाँ से फिर एक 4 बाहर आएगा, यानी 4 4 16 नहीं 144। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 144 इसकी y की वैल्यू आ गई। बात समझ आई? y की वैल्यू कितनी आ गई, 144। तो उससे पूछा क्या है, पूछा है भाई उसने 8x y, उसने क्या पूछा है 8x रेशियो y पूछा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितने, 8 के साथ 8 इंटू x की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 30 है, और y की वैल्यू क्या है 144 है। तो भाई क्या करना है, काट दो। 18 से कितना चला गया, 8 बार, 6 से 5 बार, और 6 से 3 बार। तो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा 5:3। बोलो भाई बात समझ आ रही है? सभी को बात समझ आई या नहीं आई, जल्दी से बताओ एक बार। क्लियर है मेरे भाई?
आगे बढ़े। आगे बढ़े तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ये मैं आपको काफी देर से बता रहा था, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एमटीएस के अंदर पूछा गया है। यहाँ से इसने बोल दिया पहले y बड़ा है 0 से, तो यहाँ से हमने निकाल लिया y² निकाल लिया भाई पहले। और भाई इतना सब तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये सब तो करना ही पड़ेगा, बट ये डिपेंड करेगा कि आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है और इस क्वेश्चन को आप कितनी फास्टली तरीके से कर सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसका यही है और यही कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। आगे बढ़े मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं जरा। एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। अभी तो जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताए, उसी से मिला जुला के एक क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हुआ है। तो आपको उसका आंसर पहले खुद से करना है, फिर मैं क्लास के अंदर आपको करवाऊंगा। ठीक है भाई, देखते हैं। आपको इस क्वेश्चन को करने का टाइम भी दूंगा, है ना, तो आप इस क्वेश्चन को करने की खुद से पहले कोशिश करना आप लोग, ठीक है भाई। देखिए इसमें बोला है, क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन proportional between 3.6 and 12.1 and third proportional between 2 and 11। बताओ भाई, ये एग्जाम में आया है, एसएससी सीपीओ के एग्जाम में अंदर ये वाला क्वेश्चन है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या आएगा। सब स्टूडेंट एक बार मुझे बताएं क्या इसका आंसर हो सकता है जल्दी से, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं यहाँ पर। देखिए क्या क्वेश्चन को करने का तरीका हो सकता है। किसी का आंसर आया भाई, जल्दी से एक बार मुझे बताएं, जल्दी से एक बार कमेंट के अंदर बताएं कि आपका किसी का आंसर आया। क्या इसके अंदर प्रॉपर्टी लगेगी, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, सब सिखा चुका हूं आपकी इस प्रोपोर्शनल क्लास में। तो उसी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन होगा हमारा। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और करेंगे क्लास के अंदर, ये सेम पैटर्न के ऊपर। तो भाई जल्दी से मुझे इसका आंसर चाहिए, आप सभी से जल्दी से कमेंट करें एक बार। देखिए क्या तरीका है इसको क्वेश्चन को समझने का, ध्यान से समझना। मैंने आपको सबका तरीका बताया था कैसे कैसे करना है। इसमें बोला है द रेशियो ऑफ मीन प्रपोर्शन बिटवीन, इन दोनों का मीन प्रपोर्शन बताना है। बेसिकली मीन प्रपोर्शन क्या करना है, हमें बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रपोर्शन बिटवीन इनका मीन प्रपोर्शन और थर्ड प्रपोर्शन बिटवीन दिस। कैसे करेंगे ध्यान से समझना। तो भाई मीन प्रपोर्शन निकालने का मैंने तरीका बताया था कि मीन प्रपोर्शन मान लो एक्स है तो क्या करते हैं, अंडर रूट करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट ही होता है, यानी 3.6 इंटू में 121। बोलो बात समझे। अगर मैं थर्ड प्रपोर्शन की बात करूंगा, ये क्या निकल के आया हमारा, मीन मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन है। अगर मैं थर्ड प्रपोर्शन की बात करूंगा मेरे भाई, तो थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, मैंने आपको बताया था क्या होता है। थर्ड प्रपोर्शन होता है अंडर रूट, थर्ड प्रपोर्शन होता है बी स्क्वायर बाय ए होता है, यही थर्ड प्रपोर्शन होता है मेरे भाई। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि क्या थर्ड प्रपोर्शन होता है, क्या मीन प्रपोर्शन होता है, यही होता है। तो भाई इनका रेशियो बताना है बेसिकली। तो जब इसके सॉल्व आउट करेंगे तो ये से ये क्या हो जाएगा,
अपॉन में इसका 100 आ जाएगा। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर 36 बचा, इंटू में 121 बचा, बटे में 100 बचा। तो जब इसे बाहर निकालेंगे तो 6 इंटू 11 बाहर आ जाएगा, बटे में 10 आ जाएगा। बोलो ये क्या है, मीन प्रपोर्शन है। बोलो ये क्या है, मीन प्रपोर्शन। आप रेशियो तो पूछे, थर्ड प्रपोर्शन के साथ रेशियो करेंगे। थर्ड प्रपोर्शन कितना है, 11 का स्क्वायर, 11 इंटू 11 बटे में 2। तो बस 11 से 11 कट गया, 2 से 5 बार कट गया, तो कितना आएगा, 6:55 इज द राइट आंसर। यही इसका आंसर है, 6:55 इज द राइट आंसर। बोलो मेरे भाई बात समझ आ रही है, 6:55 इज द राइट आंसर। किसी को नहीं समझ आया तो मुझे बताओ, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बताता हूँ। दोबारा बताओ मेरे भाई। वैसे इसको बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा चुका हूँ कि थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, फोर्थ मीन प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, ये सारी कहानी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो इसी कहानी के ऊपर ही मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि भाई मीन प्रपोर्शन क्या होता है, दिस कि जो दो नंबर दिए उन दोनों को मल्टीप्लाई उस पर अंडर रूट चढ़ा दो। मीन प्रपोर्शन मैंने क्या बताया, एक्स बराबर अंडर रूट ए भी बताया था। और थर्ड प्रपोर्शन मैंने आपको ये बताया था। थर्ड प्रपोर्शन ये नंबर ए है और ये नंबर बी है, ठीक है, ये नंबर भी ए है, ये नंबर बी है। तो भाई मैंने बोला थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, बी का स्क्वायर करो, बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर, 11 इंटू 11 बटे में 2। ऐसे थर्ड मीन प्रपोर्शन निकाला तो हमने इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। बोलो मेरे भाई बात समझ आ रही है, क्लियर है। आगे इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, तो उससे आपको और जल्दी से बात समझ आएगी मेरे भाई। चलो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर इसके आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम भाई मीन प्रपोर्शन यानी प्रपोर्शन से रिलेटेड और रेशियो से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी क्रॉस प्रोडक्शन कैसे क्वेश्चन करते हैं, बेसिक क्वेश्चन। अभी सिर्फ मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर रेशियो का सिर्फ बेसिक बताया था, उस बेसिक से किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ाए थे। आज की क्लास में प्रपोर्शन बता रहा हूँ और प्रपोर्शन से किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में भाई हम सीखेंगे कि इससे रिलेटेड से मिक्स क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, क्या प्रपोर्शन में और भी क्वेश्चन किस किस तरीके से बन सकते हैं। बढ़ते हैं भाई आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इससे आपको और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी मेरे भाई। ध्यान से समझना, आसान क्वेश्चन है। अब इसका आंसर आपको खुद ही देना पड़ेगा, खुद ही दो भाई इसका आंसर, ठीक है। देखिए भाई इसमें बोला है व्हाट इज द ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रपोर्शन between 1.8 and 3.2 and the third proportion of 5 and ये आपको बता, ये भाई आपको बताना है। बताओ इसका आंसर भाई सभी स्टूडेंट जल्दी से बताओ एक बार। जल्दी से कमेंट करो भाई एक बार, सभी को समझ आया, क्वेश्चन समझ आया क्या बोला है इसने। इसने भाई लास्ट वाला क्वेश्चन है उसी तरीके से कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट लगेगा इसके अंदर। इसने बोला व्हाट इज द रेशियो बताना है, मीन प्रपोर्शन बिटवीन द 1.10 एंड 3.2 एंड द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 5 एंड 3। तो भाई अगर मैं मीन प्रपोर्शन की बात करता हूँ, एमपी की मीन प्रपोर्शन की बात करता हूँ, तो मैंने क्या बोला, मीन प्रपोर्शन अंडर रूट ए बी। अगर मैं टीपी की बात करता हूँ यानी थर्ड प्रपोर्शन की, तो ये होता है बी स्क्वायर भाई। ये दो चीजें आपको मैंने बताई। तो भाई अब आपको क्या करना है, थर्ड प्रपोर्शन का दोनों का रेशियो बताना है। तो बेसिकली आपको जो रेशियो बताना है वो बताना है अंडर रूट ए बी
और बी स्क्वायर बाय ए। ये आपको रेशियो बताना है बेसिकली, ये इसका आंसर होगा। अब क्या करेंगे भाई, ए बी क्या दे रखा है, मीन प्रपोर्शन निकालेंगे तो अंडर रूट दे रखा है 1.8 इंटू में 3.2 बराबर आपको दे रखा है बी स्क्वायर क्या है 3 इंटू 3, ए क्या है 5, ये बी है और ये ए है। ठीक है जी, इसका पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा मेरे भाई। जब इसको पूरे पे आ जाएगा तो इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18 3 54 540 और 36 576, ऊपर वाले को इंटू करेंगे 576 आ जाएगा, बटे में 10 आ जाएगा। यानी 576 का मतलब क्या होगा, ये चलेगा बेसिकली अंडर रूट 576 बटे में 100। तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा 24 बटे में 10, कितना आएगा 24 बटे में 10, बात समझ आ रही है, 24 बटे में 10 आएगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 24 बटे में 10 बराबर कितना हो जाएगा 9 बटे में 5। तो 2 से 5 बार चला जाएगा, 5 से एक बार, 5 से 2 बार, 2 से 12 बार, 3 से 4 बार, 3 से 3 बार। तो इनका जो रेशियो आ जाएगा 4:3 इज द राइट आंसर। 4:3 इज द राइट आंसर मेरे भाई। सभी को बात समझ आ रही है, सभी को बात समझ आ रही है? जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि ऑल क्लियर मेरे भाई, क्लियर है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, हाँ या ना? जल्दी से बताओ एक बार मुझे, जल्दी से बताइए भाई, क्लियर है? आगे बढ़े। अब एक प्रपोर्शन से रिलेटेड एक और टाइप आता है जो एग्जाम के अंदर पता नहीं कितनी बार पूछा, पता नहीं कितनी बार पूछा गया मेरे भाई। तो आइए उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उस क्वेश्चन को भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके बाद जितने भी आपके प्रपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो यहाँ पे हम सारे कवर अप कर लेंगे। ठीक है भाई, सारे हम कवर अप कर लेंगे। देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को हैशटैग कर लेना। ये क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम के अंदर, इसको भी हैशटैग कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रपोर्शन से रिलेटेड। कुछ आए ना आए मगर ये एप्लीकेशन जरूर आपसे एग्जामिनेशन में पूछता है ये, और इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं अभी, ये भी एग्जाम के अंदर पूछता है। ठीक है भाई, प्रपोर्शन से 2 क्वेश्चन फिक्स हैं कि अगर ये आएंगे तो इसी टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। चलो देखते हैं थोड़ा सा आगे। क्वेश्चन बोला है, देखो इसने बोला है when x is subtracted from each of number, from each of 21 22 60 and 64। ठीक है, the number so obtained in this order are in proportion। ठीक है, आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें बोला है व्हाट इज द mean proportional between x plus 1 and 7x plus 8। ये आपको मेन प्रोपोर्शन बता, 7x plus 8 एंड इसका x plus 1 का मेन प्रोपोर्शन। क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया? आधे से ज्यादा बच्चों को तो क्वेश्चन नहीं समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले समझते हैं क्या इसका क्वेश्चन है, कैसे इसके आंसर तक हम पहुंच सकते हैं, आइए समझते हैं। देखिए मेरे भाई, इसने बोला है व्हेन एक नंबर है x को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस किया जाता है
फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर 21, 22, 60 एंड 64 जो नंबर हमें मिलता है, द नंबर सो ऑब्टेन्ड जो हमें नंबर मिलता है वो क्या होता है, इन दी ऑर्डर आर इन प्रपोर्शन, इसी ऑर्डर में क्या होता है, प्रपोर्शन होता है। व्हाट इज द मीन प्रपोर्शन बिटवीन x प्लस 1 एंड 7x प्लस, भाई ध्यान से समझो, भाई इसने बोला कि अब हम क्या करें, ईच नंबर में से x माइनस कर रहे हैं, यानी 21 माइनस एक्स, दूसरा करेंगे 22 माइनस एक्स, तीसरा करेंगे 60 माइनस एक्स। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, इक्वेशन आप खुद सॉल्व कर ले, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। उसके बाद कुछ करने का डायरेक्ट तरीका बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 64 माइनस एक्स। उसने बोला जब हम इसमें से x माइनस कर देते हैं इसी ऑर्डर के अंदर, तो इन दिस ऑर्डर द आर इन द प्रपोर्शन, इस प्रपोर्शन में जाते हैं। तो मैंने क्या बोला, जब ये सारे प्रपोर्शन के अंदर है तो इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, पहले दो का जो रेशियो है बाद वाले दो नंबर के रेशियो के बराबर होगा। प्रपोर्शन का मतलब यही होता है, चार नंबर है 1 2 3 4। उसने बोला है कि जब माइनस कर देते हैं हम x, तो वो जो हमें नंबर मिलता है इन दिस ऑर्डर, इसी ऑर्डर के अंदर, वो क्या होता है, प्रपोर्शन। तो क्या होगा, पहले दो का रेशियो बराबर होगा, यानी 21 माइनस एक्स बटे किसके, 22 माइनस एक्स के, बराबर किससे होगा, 60 माइनस एक्स अपॉन में 64 माइनस एक्स। तो भाई ये प्रपोर्शन हो गया। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और आप इसका आंसर निकाल दो। यहां से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। आप यहाँ पे पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, वो मैं बताऊंगा। तो ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। भाई हमने इक्वेशन बना दी, हमने इक्वेशन बना दी और आप इसे इसको सॉल्व कर लेना घर पे, ठीक है। बट अब क्योंकि ये बहुत बड़ी, इस तरीके से करेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको टाइम लग जाएगा। बट इस क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसे घर पे क्वेश्चन को सॉल्व करना और इसमें निकाल के बताना जो हमारा आंसर आया है वो सही है गलत है, एक्स की वैल्यू। तो इसको आप खुद से सॉल्व करें और जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपका एक्स की वैल्यू यहाँ पर आई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू महत्वपूर्ण है, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो भाई मैंने इक्वेशन बना दी, इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर, ठीक है। तो भाई अब इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या है ये समझ लेते हैं। इसको हटा दूं भाई थोड़ी देर के लिए, इसको हटा देता हूँ, चाहो तो इसे सॉल्व भी कर सकते हो, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। हटा रहा हूं, देखो मैंने आपको इक्वेशन बना के दिखा दी है। अब इसे सॉल्व करने का क्या तरीका है ध्यान से समझ। भाई नंबर क्या दिए गए, इसको शॉर्ट, मैं इसको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक इसकी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में भाई आता है, इसको हैशटैग कर लो। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको हैशटैग कर लो, आएगा ही आएगा। तो भाई क्या देर का शॉर्ट ट्रिक इसी क्या है, चार नंबर लिखे 21, 22, 60 और 64। इन नंबर को डिवाइड कर लो, ये दो नंबर अलग है, ये दो नंबर अलग है, बात खत्म हुई, ठीक है जी। पहली चीज हमने क्या करी, ये दो नंबर मैंने अलग अलग कर लिए। मैंने बोला इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आपने बोला इनका डिफरेंस एक है, इनका डिफरेंस क्या है, एक है। और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आपने बोला इसका डिफरेंस है 4, ठीक है। पहले भाई हमने डिफरेंस चेक करा, इसका डिफरेंस एक है, इसका डिफरेंस 4 है। तो भाई मैंने इसका डिफरेंस छोड़ो, 1 और 4 आ गया मेरे भाई, कितना आया 1 और 4। ये आपस में नहीं कट रहे, एक से कट रहे, 1 और 4 ही आएगा, बात समझ आ रही है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई, क्या करना है यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 3। कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। कितना आ रहा है मेरे भाई, 3। पहले मैंने क्या, पहले देखो मैं दोबारा बताता हूँ, पहले मैंने क्या कॉन्सेप्ट किया, इन दोनों का डिफरेंस लिया 1 आया, इन दोनों का डिफरेंस लिया 4 आया, फिर इन दोनों का डिफरेंस लिया मैंने 3, यानी मेरी यहाँ पे वैल्यू जो निकलेगी वो 3 की निकलेगी। तो अब क्या करना है, इस एक जो ये वाला नंबर है 1, इसके आप इसको पहले वाले से इंटू कर दो, और इसके ये इस वाले 4 को इस पहले वाले से इंटू कर दो, और दोनों का जो भी है उन दोनों को माइनस कर दो। यानी एक को 60 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 60, और 4 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 84, यानी 80 माइनस 84 हो जाएगा, 84 माइनस 60 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 24। तो ये इसके बराबर कर दो, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है यही मेरी क्या है, एक्स की वैल्यू है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है मेरे भाई, यही क्या है, हमारी एक्स की वैल्यू, ठीक है। एक्स की वैल्यू 8 आ गई, बात समझ आई। दोबारा बताऊं एक बार, चलो दोबारा बता देता हूँ, आधे लोगों को नहीं समझ आया होगा क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, नई ट्रिक है। एक बार दोबारा मैं आपको इसको बताता हूँ कैसे करना, ध्यान से समझना। यहाँ पे हमारी एक्स की वैल्यू 8 आ गई है,
एक्स की वैल्यू क्या आ गई है मेरे भाई 8 आ गई। देखिए भाई मैंने बोला 4 नंबर थे 21, 22, 60 और 64। सबसे पहले मैंने भाई क्या बोला, मैंने बोला इनको हाफ हाफ कर लो। इनका डिफरेंस कितना आया भाई 1 का, इनका डिफरेंस कितना आया मेरे भाई, कितना आया 4 का, ये आया। मैंने बोला फिर इनका डिफरेंस भी दोबारा लो, तो मैंने बोला 3। तो अब जो भी आंसर आएगा वो 3 की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से 3 की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो मैंने बोला कि इस 4 की मल्टीप्लाई इस वाले से कर दो और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो। तो 21 चौक 84 माइनस 1 को 60 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 60, तो क्या निकल के आएगा 24। तो यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो जो 1 यूनिट की वैल्यू है यही बेसिकली मेरी एक्स की वैल्यू है, यही मेरी एक्स की वैल्यू, इतना सा करना है। तो एक्स की वैल्यू आ गई भाई, बात समझ आई। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में एक और इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे और वहां से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में भी आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट दोबारा बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखेंगे 8, तो 8 + 9 1 और यहाँ पर एंड क्या आ जाएगा 8 7 56 प्लस में 8 यानी कितना आ जाएगा 9 एंड 64 आ जाएगा। तो इसका मीन प्रपोर्शन निकालना, यानी इन दोनों को क्या करना है मीन एमपी निकालना है। मीन प्रपोर्शन तो अंडर रूट क्या करेंगे 9 इंटू में 64 कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 8 इंटू में 3 बराबर 24, इसका आंसर आ जाएगा। बोलो मेरे भाई बात समझ आ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। बात समझ आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसका मैंने बेसिक तरीका आपको बताया था, ये मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताई कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक से हम निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट वीडियो में भी एक क्वेश्चन इस टाइप का करा दूंगा मैं, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है मेरे भाई। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।